जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 241 से 244 तक हम लोग समझेंगे, जिसमें स्वयं करो 21.2 भी दिया गया है। ये अनुपात का है। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे दिया है अंक दौड़ का पुरस्कार। इस बार स्कूल के वार्षिक क्रीड़ा में अंक दौड़ था। हम लोगों में से अधिकांशतः इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तय हुआ कि जो अंक दौड़ में भाग लेंगे उन सभी को एक पेंसिल और एक रबड़ दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने 16 पेंसिल खरीद कर लाया। 16 पेंसिल की कीमत 48 रुपये लिया, लेकिन और 8 पेंसिल की ज़रूरत है। इसलिए दूसरे दुकान से 8 पेंसिल को 24 रुपये देकर दीपक ने खरीदा। हिसाब करके देखें पेंसिल की कीमत दोनों दुकान में एक है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको गणित की भाषा में जब लिखेंगे तो पेंसिल की संख्या यहाँ पे है और पेंसिल की कीमत रुपए में कितना लगा है वो। तो पहले 16 पेंसिल खरीदा गया 48 रुपये में, और उसके बाद 8 पेंसिल खरीदा गया 24 रुपये में। तो हमारा ये बना, देखा पेंसिल की संख्या का अनुपात जो है वो 16:8 है। इसका अगर लघुत्तम रूप निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे, तो हम लोग इसको काटेंगे। अगर कट रहा है तो देखिए यहाँ पे हम काट लेते हैं। लिखेंगे 16/8, और अगर काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो क्या आता है 2:1। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 1, ये इसका लघुत्तम रूप है। उसी तरह फिर पेंसिल की कीमत का अनुपात क्या है 48 और 24, इसका लघुत्तम रूप क्या होगा, तो ये 24 के पारा में दोनों कट रहा है। 24 एकम 24 एक बार में, और 24 दूनी 48, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो दोनों क्या है बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखा दोनों का अनुपात समान है कि असमान, तो समान है, तो ये वाला लिखेंगे कि दोनों अनुपात समान है। दोनों दुकान के प्रत्येक पेंसिल की कीमत एक ही लिया। ठीक है, दुकानदार ने, यहाँ पे लिखेंगे दोनों दुकानदार ने पेंसिल की कीमत एक ही लिया। आगे देखिए नीचे लिखा है रहीम और अर्पणा एक दुकान से पहले 18 रबड़ 72 रुपये में खरीद कर लाया, लेकिन और कुछ रबड़ की ज़रूरत पड़ने पर दुकान से सिराज ने 6 रबड़ को 30 रुपये में खरीद कर लाया। गणित की भाषा में अगर हम लिखें तो रबड़ की कीमत यहाँ पे 18 और उसका मूल्य कितना है तो 72, यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद सिराज का 6 और उसका कीमत कितना है 30, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए लिखा है कि देखा रबड़ की संख्या का अनुपात 18 और 16 है। इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 6 के पारा में ये 3 बार आ रहा है, तो 6 एकम 6 ये एक बार, और 6 तिया 18 3 बार, कट के इतना हो गया। उसी तरह फिर रबड़ के मूल्य का अनुपात क्या है 72 और 30, तो 30 के पारा में तो ये आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से काट लेंगे, 72 और 30 लिखकर लिखेंगे 72/30। अब अगर हम पढ़ें 6 का पारा, तो 6 5 30, और 6 से इसको भाग दें तो 6 एकम 6 एक बार में गया तो एक बच गया इसमें, और ये मिलकर 12 हो गया, तो 6 दूनी 12। अब ये 5 के पारा में कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। ये 2 के पारा में और 6 के पारा में और 4 के पारा में 3 के पारा में कट रहा है, लेकिन ये उन पारा में नहीं कट रहा है। तो हमारा आंसर यही आएगा 12:5। तो यहाँ लिख लेंगे, लिखा है 12:5। ठीक है, फिर लिखा है देखा दोनों का अनुपात, अब ये दोनों बराबर नहीं है
तो लिखेंगे असमान है, ये वाला भर लेंगे इसमें, असमान है। इसलिए प्रत्येक रबड़ की कीमत दोनों दुकानों में क्या है, अलग है। ठीक है, अलग। आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखिए लिखा है कि उस दिन मैं और हफीज़ा ने तय किया कि कुछ लॉजेंस खरीदूंगी। मेरे पास कुछ पैसा था, इसलिए मैं 24 रुपये में 8 लॉजेंस खरीदी। हफीज़ा ने 9 रुपये मुझे दी। मैंने हफीज़ा को 3 लॉजेंस दिया। तुमने मुझे मात्र 3 लॉजेंस दिया, 8 क्यों नहीं दिया? तो 24 रुपये में से हफीज़ा केवल 9 रुपये दी है, तो मैंने दी 24 रुपये में से कितना, 9 घटाएंगे तो 15 रुपये। इसलिए मेरे और हफीज़ा के रुपए का अनुपात क्या है, 15:9। तो इसको हम अगर काटेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, 5 और 3। उसके बाद अब मेरे लॉजेंस की संख्या 8 - 3 मतलब 5 है, और मेरे और हफीज़ा के लॉजेंस की संख्या का अनुपात 5:3 याद यही है। तो हम यह देखते हैं कि ये दोनों क्या बराबर आ गया है, तो मिला। इस अनुपात में दोनों क्या है, समान है, तो लिख लेंगे समान। आगे देखिए लिखा है, लेकिन यदि हफीज़ा को 4 लॉजेंस देती तो हमारे लॉजेंस की संख्या का अनुपात क्या होता, तो दोनों 4-4 हो जाता। तो अनुपात काटेंगे तो 1-1 हो जाएगा। कभी 2 अनुपात बराबर मिलता है तो कभी अनुपात असमान मिलता है। कभी दोनों अनुपात बराबर उस संख्या अपना राशि को क्या कहेंगे, तो जो बराबर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, जो अलग मिलेगा उसको क्या कहेंगे। तो जब दोनों अनुपात समान होते हैं तो तब वह संख्या अथवा राशि समानुपात कहलाता है या होगा। दोनों अनुपात समान होने पर दोनों अनुपात के मध्य ये 4 निशान लगाते हैं बिंदी का। इस चिन्ह को देकर व्यक्त करते हैं और संख्या अथवा राशि समानुपात है कहेंगे। क्या कहेंगे, समानुपात है। जैसे 15:9 और 5:3 अनुपात दोनों समान हैं, तो हम लोग बराबर लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे समानुपात में है। ठीक है, अर्थात 15, 9, 5 और 3 की संख्या चारों समानुपात हैं। इस प्रकार के समानुपात को सरल समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बराबर हो उसको कहते हैं सरल समानुपात। लेकिन 15:9 और 4:4 अनुपात दोनों समान नहीं है, इसलिए ये चारों समानुपात में नहीं है। आगे देखिए लिखा है, फिर 16:8 और 48:24 अनुपात दोनों, अब दोनों समान है कि नहीं, क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करेंगे। तो हमने पिछले पेज में देख लिया था कि 24 दूनी 48 कट रहा है, 1 ये 2 ये आ रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 और 2 आ रहा है, तो दोनों क्या है, समान है। तो हम लोग समान यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समानुपात चिन्ह देकर ऐसे लिखेंगे कि 16:8, फिर डबल चिन्ह, उसके बाद 48:24। ठीक है, इस तरह भर लेंगे। फिर लिखा है 16:8 अनुपात 16 और 8 को यथाक्रम पूर्व पद और उत्तर पद कहेंगे। मतलब इसको पूर्व पद और उसके बाद वाले को उत्तर पद कहेंगे। और समानुपात में अगर रहेगा तो क्या कहेंगे, नीचे लिखा है, अगर नहीं लिखा हो तो हम बताएंगे, देखते हैं। 16, 8, 48, 24 को समानुपात पर अथवा समानुपाती पद, तो यहाँ पे पद लिखेंगे, समानुपात पद अथवा समानुपाती पद कहा जाता है। 16 को प्रथम पद, 8 को द्वितीय पद, 48 को तृतीय पद और 24 को चतुर्थ पद कहेंगे। इसके अलावा प्रथम और चतुर्थ पद को प्रांतीय पद या बाहरी पद कहेंगे, एवं
द्वितीय और तृतीय पद को मध्य पद अथवा भीतरी पद कहेंगे। 16:8 अनुपात को भिन्न में व्यक्त करके पाते हैं 16/8। ठीक है, इसी तरह अगर इन सबको भिन्न में लिखेंगे तो 16/8 और 48/24 आएगा। देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब यह देखिए 243 पेज में है, 4 नंबर, मोहल्ले के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए पुरस्कार खरीदना होगा। हम लोगों ने दुकान में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार खरीदने गए। एक ही कीमत के 5 टिफ़िन बॉक्स खरीदने पर 175 रुपये लगा। बाद में मोहल्ले की दुकान से एक ही कीमत के 4 टिफ़िन बॉक्स 140 रुपये में खरीदा। मोहल्ले की दुकान के एक ही कीमत लिया कि नहीं देखें। तो गणित की भाषा में हम लोग लिखेंगे कि बॉक्स क्या है, 4 है और 5 है और 4 है, और कीमत कितनी है उसकी, 175 और 140। तो यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स का अनुपात जो है, बॉक्स का अनुपात क्या है, 5 और 4। टिफ़िन बॉक्स की कीमत का अनुपात जो है वो इतना। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, बता दिए थे कि 175 ऊपर और 140 नीचे, और उसके बाद हम काटेंगे। तो 5 से देखिए ये कट रहा है, 5 तिया 15, ये 15, लेकिन 2 बच गया, 17 में से 2 इसमें आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 50 25, और 5 से ये काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ 4 बचा है, 4 के साथ 0, 40, तो 5 8 40। अब 7 से दोनों कट रहा है, 7 5 35 और 7 चौके 28, तो कितना आया, 5:4। तो इसका क्या आ गया, 5:4, यहाँ भी आ गया। अब लिखा है देखा 5:4 समानुपात में है 175:140 के, अर्थात 5/4 बराबर है 175/140 के। मैं यदि दोनों को 140 से गुणा करूं तो क्या मिला है देखें। तो दोनों को अगर 140 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, तो पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर संख्या है 5/4 गुणे 140 और इधर 175/140 गुणे 140, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर काटेंगे तो इससे ये कटेगा, 4 तिया 12, 3 बार में। अब यहाँ पे 2 बचा, इसके साथ 4 5 20, 35, और 35 का 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2, और 5 तिया 15, 16 17, 175, और यहाँ भी बचा है 175, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी तरह फिर दिया है, मैं यदि दोनों को फिर 4 से गुणा करूँ, तो इसको अगर देखिए 140 दिया ही है, इसमें 4 से और गुणा कर देंगे, तो हम 4 से फिर यहाँ पे गुणा कर देते हैं, इसमें और इसमें भी 4 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो 4 5 20 का 0, हाथ में 2, और 17 चौका 68 और 2 70, 700, तो यहाँ भी 700 आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो 700 ही आएगा, तो ये भी बराबर आ रहा है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि ये और ये कट जाएगा, 140 और 5 बच जाएगा, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा तो 175 और 4 बच जाएगा, तो दोनों बराबर हो रहा है गुणा करने पे, अर्थात प्रथम पद गुणा चतुर्थ पद बराबर होगा द्वितीय पद गुणे तृतीय पद के। ये फार्मूला है, इसको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि समानुपात के प्रश्न में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद में से कोई 3 पद दिया रहेगा और चौथा पद निकालना होगा। जैसे अगर पहला नहीं दिया है तो बाकी 3 पद दिए रहेंगे, अगर दूसरा नहीं दिया है तो पहला दिया रहेगा, फिर तीसरा और चौथा दिया रहेगा, आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, वो कैसे करना होगा अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, आगे देखिए, 5वां है, रॉबिन इसी प्रकार का 6 प्याला 144 रुपये में खरीदा, लेकिन लीला एक ही प्रकार के प्याला
दूसरे दुकान से 4 को 88 रुपये में खरीदी। दोनों दुकान ने एक ही कीमत लिया है कि नहीं, देखते हैं। तो पहले इसका अनुपात हुआ 6 और 4, ठीक है। कितना पीस वो लोग लिए हैं, तो एक लोग 6 पीस लिया है, एक लोग 4 पीस लिया है, ठीक है। अब दोनों का अनुपात 6/4 को काटेंगे तो ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3/2 ये अनुपात हो गया। इसी तरह इसको अगर करेंगे तो बटा में आएगा तो 144/88, और दोनों को काटे हैं तो 18/11 आ गया। अब ये और ये बराबर नहीं है, अलग है, तो लिखा है अर्थात 6/4 और 144/88 अथवा 18/11 अनुपात दोनों समान नहीं है, इसलिए 4, 6, 144 और 88 समानुपात नहीं है। इसलिए दोनों दुकान में प्याला की कीमत क्या है, अलग अलग है, एक ही कीमत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पेज नंबर 244 का है। लिखा है घर लौटते समय गाड़ी में 6 किलोमीटर दूरी 54 मिनट में आया, और फिर दिया है लेकिन मेरा मित्र जाकिर गाड़ी से 2 किलोमीटर 18 मिनट में आया। तो जो संख्या आई है वो 6, 2, 54, 18, तो ये जो समानुपात में है कि नहीं है इसको देखना है। तो इसमें पहला पद गुणे चौथा पद कर लेंगे, उसी तरह दूसरा पद गुणे तीसरा पद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा लिखना था, यहाँ चतुर्थ लिख दिया है, यहाँ तृतीय कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तृतीय पद यहाँ लिखा, तृतीय पद यहाँ पे कर लेंगे। अब इसको गुणा करने पे 108 और इसको भी गुणा करने पे 108 आ रहा है। अर्थात देखा कि प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर है द्वितीय पद गुणे तृतीय पद के, इसलिए ये समानुपात में है, ठीक है। आगे दूसरा तरीका से अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करेंगे, तो 3 और 1 आ गया, और इन दोनों का भी शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करेंगे तो काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 बार में ये भी कट रहा है, तो 3, 1 आ गया। दोनों बराबर अगर आ रहा है तो ये समानुपात में है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, दोनों सही होगा। आगे देखिए 7वां दिया है 3.5 ग्राम 70 ग्राम 2 ग्राम 40 ग्राम अनुपात दोनों बराबर है कि नहीं, देखें। अर्थात चारों राशि समानुपात हैं कि नहीं देखें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बटा में कर लेंगे। अब यहाँ चूँकि दशमलव है तो बटा में यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होगा, उल्टा होगा तो नीचे 700 हो जाएगा, ऊपर 70 हो जाएगा, ये हो गया। अब दोनों को काटेंगे तो 20 बार में कट जा रहा है, और ये 1 बार में 35 से, तो 1:20 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर करेंगे तो 2/40, इसको भी काटेंगे तो 2 से ये कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, तो 1 और 20 ये दोनों बराबर आ जा रहा है, तो दोनों बराबर है, लिख सकते हैं। या दूसरे प्रकार से क्या करेंगे कि पहला पद और चौथा पद दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा किया है तो देखिए ये दशमलव से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, और 4 5 20 का 0 हाथ में 2, और 4 × 12 13 14 140। इसी तरह 70 70 140 यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों बराबर है, इसलिए ये समानुपात में है। अर्थात ये अनुपात समानुपात 2:40, इस तरह हम लोग लिख देंगे। आगे देखिए 8वां है कि 22 33 50 75 संख्या चारों समानुपात में है कि नहीं, अनुपात में व्यक्त करके देखें। तो पहले इसको अनुपात में व्यक्त करना है और देखना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनुपात में व्यक्त करके देखें। तो लिखेंगे 22:33, तो इसका हो जाएगा 22/33, ये कटेगा 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, तो क्या हो गया 2:3, और 50:75 है,
तो इसका हो जाएगा 50/75। अब 25 से कट रहा, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, ये भी 2:3। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, तो यहाँ पे इस संख्या को ही लिख दिया है। तो हम लोग पहले इस तरह से ज्ञात कर लेंगे कि दोनों अनुपात में है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किया है दूसरे तरीके से। तो इसको हम काटते हैं तो ये 2 बार आएगा और ये 3 बार आएगा 11 के पहाड़ा में, और ये 25 के पहाड़ा में 2 बार आएगा, या 25 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा। ठीक है, दोनों बराबर है, तो इसलिए ये बराबर है। या फिर पहला पद और चौथा पद गुणा करेंगे तो 22 और 75 को गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 22 5 110, तो 110 का 0, हाथ में 11, फिर 22 7 154, 154 और यहाँ पे 11 था तो 55 65, 165। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 और 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 या 15 और 1 16, तो ये भी 165 बराबर आ रहा है, इसलिए ये समानुपात में है। अब हम देखते हैं नीचे, स्वयं करो 21.2। तो नीचे क्या दिया है, नीचे की संख्या समानुपात है कि नहीं देखो। तो हम लोग किसी एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों करके बताएंगे, ऐसे भी और ऐसे भी। चलिए, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न उतार लिए हैं, यहाँ पे 13 52 30 और 120 है। तो हम लोग इस तरह से कैसे जांच कर सकते हैं कि प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद, तो पहला कौन है, 13 है, और चौथा 120। उसी तरह द्वितीय पद गुणे तृतीय पद 52, और तृतीय पद गुणा करेंगे इसमें तो 30। फिर क्या आया, इसका गुणा करेंगे तो 0 पहले लिख लेंगे 0। अब 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, फिर 13 कम 13 और 2 15, 1560। इसको करेंगे तो 0 यहाँ लिख लेंगे। अब 3 का पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर आ रहा है, अतः यह समानुपात में है। या फिर हम इस तरह से करेंगे कि पहला और दूसरा जो पद है उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 13 का पहाड़ा में ये कट रहा है, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, तो हमारा अनुपात क्या आया, 1:4। ठीक है, ये एक अनुपात आ गया। अब इसको अगर काटते हैं तो 0 0 कट जाएगा, और 3 से 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो इसका भी वही आ रहा है 1:4। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 13 52 30 और 120 समानुपात पद हैं या समानुपाती पद हैं, इस तरह लिख सकते हैं। या 13:52, फिर ये समानुपात का चिन्ह, फिर 30:120 है आंसर। इसी तरह हम लोग दूसरा उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा ने उतार लिया है, क्या है, 22 11 72 और 26। तो यहाँ भी हम लोग सीधा करेंगे, प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद। तो पहला क्या है, 22 है, और गुणा करेंगे चतुर्थ पद मतलब 26 से। यहाँ द्वितीय पद और तृतीय पद, तो 11 गुणे 72 से। अब दोनों का अगर गुणा करते हैं तो आ जाएगा, देखिए इस तरह से गणना कर लेंगे कि 2 छक्के 12, हाथ में 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, यही इससे भी आएगा। अब जोड़ देंगे 2 7 5, 572, तो यही लेंगे 572। इसी तरह 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 72 बार, तो क्या होगा, 11 दूनी 22, 22 का 2 हाथ में 2। ठीक है, फिर 11 7 77, अब 77 को इसमें जोड़ देंगे तो 79 79, ये हमारा आंसर आ गया। अब दोनों ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो ये समानुपात में भी नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे
या 22 और 11 का अनुपात, तो इसको बटा में लिख सकते हैं 22 बटा 11, काटेंगे तो 11 में के हम 11 और 11 दूनी 22, तो क्या आ जाएगा इसका 2:1 ये आया। इसको अगर करते हैं इसी तरह तो 72 बटा 26, अगर 2 से काटते हैं तो ये 13 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया तो 2 छक्के 12, 36। अब 13 के पहाड़ा में 26 आता है, 36 नहीं आता है, तो हमारा आएगा 36:13। तो यहाँ देखिए 2:1 इसका लघुत्तम रूप है, इसका लघुत्तम रूप आ गया 36:13, तो ये दोनों समानुपात में नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः 22, 11, 72 और 26 समानुपाती पद नहीं हैं। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, या 22:11 बराबर नहीं है 72:26 के आंसर। ठीक है, इसी तरह सी नंबर उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए उतारने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद जो हो रहा है वो लिखेंगे, और द्वितीय पद गुणे तृतीय पद जो हो रहा है वो लिखेंगे। तो प्रथम पद क्या है 45 और चतुर्थ 25 लिख लिया, द्वितीय और तृतीय यहाँ पे लिख लेंगे, और गुणा करेंगे तो 25 पाँचे 125, हाथ में 12 रह गया, अब 25 चौका 100, 100 और 12 112। ठीक है, इसी तरह 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 सत्ते 105, तो 5 यहाँ रह गया, हाथ में 10, फिर 15 दूनी 30, 30 और 10 40, तो 405। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, जब बराबर नहीं हो रहा है तो ये समानुपाती पद नहीं है, इस तरह दिखा सकते हैं। या फिर आप इस तरह करेंगे, कोई एक करेंगे, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। ठीक है, ये पहले दोनों पदों का लघुत्तम रूप ज्ञात करेंगे। तो दोनों देखिए 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, तो 5:9 तिया 27 3 हो गया, 5 और 3 इसका लघुत्तम रूप आ गया। इसी तरह इसको अगर काटते हैं तो ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, और ये 5 से कट रहा है तो ये भी कट रहा है, तो 5 से कितने में कट रहा है 5 तिया 15 3 बार में, और ये 50 25 5 बार में, तो ये 5:3 और ये लेकिन 3:5 आया है, मतलब ये तो ये बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 45 27 15 और 25 समानुपाती पद नहीं हैं। ठीक है, या फिर लिखेंगे कि 45:27 बराबर नहीं है 15:25 के। ठीक है, इसमें से कोई एक करेंगे। आगे देखते हैं डी नंबर। तो यहाँ भी देखिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहला पद और चौथा पद का गुणा कर लेंगे, लिखकर 18 गुणे 30, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 तिया 54 540, और दूसरा पद और तीसरा पद का गुणा करेंगे तो 0 यहीं आ जाएगा, और 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, तो 540 540 बराबर है, अतः यह समानुपाती पद है, बस लिख के छोड़ देंगे। आप चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि 18:20, इसका शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करेंगे तो 18/20, ये दोनों कट रहा है 2 से, 2 9 18 2 दहिया 20, अब दोनों एक ही पारा में नहीं कट रहा है, तो आया 9:10।
अब ये करेंगे 27:30 को, तो क्या होगा 27/30। अब 3 से दोनों कट रहा है, 3 9 27 और 3 दहियाँ 30। अब ये दोनों नहीं कट रहा है तो इसका भी हो जाएगा 9:10। तो ये दोनों समानुपाती पद है, लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा गया है उसी तरह लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं ई नंबर। तो यहाँ देखिए ई नंबर हम लोग इस तरह करेंगे कि प्रथम इंटू चतुर्थ पद, तो 11 और 72 का गुणा करेंगे तो 792 आएगा। फिर उसी तरह द्वितीय और तृतीय पद का गुणा करेंगे तो 22 गुणे 36, तो 36 दूनी 72 ही होता है, तो इसमें से 2 इसमें दे दें तो 72 और ये 11 रह जाएगा। तो उसी तरह इसका भी गुणा करेंगे तो 792 ही आ रहा है, तो दोनों समान पद है, हम लोग लिखेंगे अतः यह समानुपाती है। या फिर इस तरह से करेंगे तो दोनों का लघुत्तम रूप ज्ञात करेंगे, तो ये कट रहा है 11 का पहाड़ा में एक बार में, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये 2 बार में। ठीक है, इसी तरह 36 का पहाड़ा में 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, 2 बार में, दोनों बराबर आ रहा है, तो ये भी समानुपाती पद है, लिख लेंगे समानुपाती पद हैं, यह समानुपात में है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो हम यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2, अब हम जब देखेंगे तो लिखा है कि नीचे दिया गया संपर्क सही है या गलत लिखो। तो ये सब समानुपात में दिखा रहा है, लेकिन हम जब इसको ज्ञात करेंगे कि समानुपात में है कि नहीं है, तो हमारा जो पहला का दोनों अनुपात या फिर बाद का दोनों का अनुपात एक ही इकाई में होना चाहिए। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम, लीटर है तो लीटर, किलोग्राम है तो किलोग्राम, है ना। फिर ये घंटा है और मिनट है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले दोनों को मिनट में बदल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। उसी तरह रुपया रुपया, मीटर मीटर, रुपया रुपया और लोग लोग, तो बाकी तो सब सही है। इस वाले को क्या करेंगे, मिनट मिनट में बदल के तब चेक करेंगे। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पहला प्रश्न में लीटर लीटर और किलोग्राम किलोग्राम दोनों जो अनुपात दिया है, दोनों का इकाई एक ही है। जैसे इसका लीटर है तो इसका भी लीटर है, और इसका किलोग्राम है तो इसका भी किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, पहला पद और चौथा पद का गुणा करेंगे और दूसरा पद और तीसरा पद का गुणा करेंगे, और दोनों अगर बराबर आ गया तो ये समानुपात में है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 12 पच्चे 60, 60 का 0 हाथ में 6, फिर 12 चौक 48, 48 और 6 54। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव यहाँ पे, तो सिर्फ 54 रह गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं 5 चौका 20 का 0 हाथ में, फिर 2 और फिर 4 तिया 12, 13 14 का 4 हासिल 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक दशमलव 0, तो ये 54 बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे अतः कथन सही है, संपर्क सही है। ठीक है, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका भी शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो हो जाएगा। हम ऐसे करके दे देते हैं। अगला वाला उतार ले रहे हैं। देखिए अगले में है कि 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर, समानुपात है 1 घंटा और 40 मिनट का। तो हम लिख सकते हैं या, ये वही रहेगा 12 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये घंटा है तो इसका जगह में 60 मिनट हो जाएगा अगर मिनट बदलें तो, और ये 40 मिनट। अब हम या तो इस तरह से कर सकते हैं कि पहला पद और चौथा पद गुणा करेंगे, फिर दूसरा पद और तीसरा पद गुणा करेंगे और बराबर आएगा जैसे ऊपर किया था। या फिर हम इस तरह से अनुपात देखेंगे 12:8 इसका शॉर्ट फॉर्म और 60:40 इसका शॉर्ट फॉर्म। तो इसका क्या आ रहा है 12/8, तो 4 से ये कट रहा है, 4 दूनी 8 और ये 4 से 4 तिया 12, तो हमारा अनुपात आएगा 3:2, इसका आ गया। दूसरा देखिए क्या है 60/40, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसका भी आएगा 3:2।
तो ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे अतः संपर्क सही है, जो यहाँ पे दिया है वो सही है। इसी तरह तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में हम लोग इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं कि प्रथम पद, चौथा पद और द्वितीय पद और तृतीय पद का गुणा करेंगे, अगर बराबर आ गया तो समानुपात है। ठीक है, तो प्रथम 20 और चतुर्थ 700, फिर द्वितीय पद 45 और तृतीय पद 180। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 जीरो पहले लिख लेंगे। अब 7 दूनी 14। अब इसको करेंगे तो ये जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 18 का पढ़ पड़ेंगे, 18 पच्चे 90, 90 का जीरो हाथ में 9, फिर 18 चौका 72, 72 और 9 81। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो अतः संपर्क सही नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं आया। इसी तरह आखिरी और डी नंबर प्रश्न जो है वो उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए अनुपात का शॉर्ट फॉर्म निकालकर हम लोग पता कर लेंगे, लघुत्तम रूप निकालेंगे। तो 15:9 मतलब 15/9। अब 3 से ये कट रहा, 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5:3। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया 5:3। इसका देखते हैं तो ऊपर 35 और नीचे 21। अब 7 से दोनों कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 पाँचे 35। तो इसका भी वही आएगा 5:3। तो यहाँ भी 5:3 और यहाँ भी 5:3। तो अतः यह संपर्क सही है, अतः संपर्क सही है। ठीक है, इस तरह हम लोग चाहे ऐसे और चाहे ऐसे किसी विधि से आपको जो आसान लगे उससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि अनुपात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, कंप्लीट हो गया। अगले पेज को हम लोग अगली बार देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊँगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।